आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने जीवित कलाम को लेकर आपके बीच में मुझे आने का अनुग्रह दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हो तो आज के वचन मनन में परमेश्वर का वचन उन लोगों से जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं और जो परमेश्वर की और अपनी टकटकी लगाए हुए हर हालात में, परिस्थिति में परमेश्वर की ओर अपनी आशा भरी नजरों को टिकाए रहते हैं और परमेश्वर में बने रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन है। हम देखते हैं योएल की पुस्तक में से योएल 2:13 वचन। हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मग्न हो। यहाँ पे ऐसे लोगों से जो परमेश्वर का भय मानते हैं, हर हालात में, हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति कुछ भी रहे, न परमेश्वर के वचन से न दाएं मुड़ते न बाएं मुड़ते हैं, परमेश्वर के जीवित कलाम में हमेशा बने रहते हैं। तो ऐसे लोगों से परमेश्वर कह रहा है, उनका वचन कह रहा है, हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मग्न हो कहता है, आनंदित हो कहता है, आनंद मनाओ कहता है। अब आनंद मनाने के लिए तो परमेश्वर कहता है, लेकिन आगे क्या चीज़ों को, क्या परमेश्वर किस बात के लिए आनंद मनाने के लिए कहता है, तो आगे हम देखते हैं मेरे प्रियो। और आनंद करो, मग्न हो कहता है परमेश्वर अपने लोगों को, और आनंद मनाओ कहता है, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। जो आज परमेश्वर की बाढ़ जो रहे, उनके लिए परमेश्वर पहली वर्षा को भी और पिछली और अगली वर्षा को भी बहुतायत से देगा कहता है। आपके जीवन में परमेश्वर बहुतायत से आशीष को देने के लिए परमेश्वर इस वचन को कहता है। जो पहले जो वर्षा हुई है, जो पहले आशीष से दिया है परमेश्वर ने आपको, और जो और देने वाला है अगली और पिछली, वो भी आशीष परमेश्वर बहुतायत से, थोड़ी बहुत आशीष नहीं, थोड़ा बहुत सुकून शांति नहीं, थोड़ा बहुत आनंद नहीं कहता है परमेश्वर। और परमेश्वर बहुतायत से देने वाला परमेश्वर, उसके पास आपके लिए अपरंपार आशीष है। बाइबल के अनुसार 7,000 से भी ज़्यादा भलाइयाँ परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। पर किनके लिए? जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नित्य मानते रहते, हर परिस्थिति में उनके वचन से न दाएं मुड़ते न बाएं मुड़ते। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कह रहा है कि बहुतायत से आशीष को दूंगा, बहुतायत से तुम्हारे लिए वर्षा करूंगा। और आगे कहता है 24 वचन, तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रस कुंड नए दाख, मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। जब परमेश्वर तुम्हारे जीवन में इतनी आशीषों को देने के लिए तैयार है मेरे प्रियो, तुम्हारा जो खलिहान है, तुम्हारा जो भंडार है, जहाँ तुम अपने अन्न को रखते हो, जहाँ तुम अपने लिए धन दौलत को रखते हो, आपके भंडार जहाँ आप अपने अनाजों को रखते, तो तुम्हारे जो अन्न रखने के जो भंडार है वो इतने में भर जाएंगे, बहुत ज़्यादा अन्न से भर जाएंगे। बोलते हैं इतनी आशीषों को यहाँ पे परमेश्वर का वचन दर्शा रहा है कि इतनी आशीष जो तुम सोच भी नहीं सकते, इतनी आशीषों से तुम्हारे भंडार भर जाएंगे कहता है हमारा परमेश्वर। परमेश्वर भरपूरी का देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपसे और मुझसे बस चाहता है तो हम परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक को अपने चित्त से उतरने ना दें। दिन और रात जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, हर परिस्थिति में हम परमेश्वर के वचन से पीछे नहीं हटते, तब परमेश्वर हमारे जीवन को इतना आशीष, हर प्रकार की आशीष, आत्मिक, आर्थिक, भौतिक, सब प्रकार की आशीष। क्योंकि जब हम इस संसार में हैं तो हमारा परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को जानता है, हमारी संतानों की ज़रूरतों को जानता है, हमारी एक एक चीज़ का ख्याल रखने वाला आपका और मेरा परमेश्वर बहुत महान है। तो आज वो आपसे मुझसे वायदा कर रहे हैं कि तुम्हारी जो पिछली जो बरसात हुई है, अगली
पिछली सब इतना आशीष तुम्हें देने के लिए, अत्यंत आशीष को देने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा कह रहे हैं। तो आपको मुझको चाहिए इस वचन के द्वारा कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जिए। जो आज तक आपसे छीना गया है, परमेश्वर से दूना करके देने के लिए तैयार, दूना भाग करके देने के लिए तैयार है। अय्यूब ने जब अपना सब कुछ खोकर भी अय्यूब ने परमेश्वर को धन्य कहा, परमेश्वर पर वो कुड़कुड़ाया नहीं। वो उन परिस्थितियों में जो बहुत विपरीत थी, जो बहुत तकलीफ और पीड़ा देने वाली जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में भी अय्यूब ने परमेश्वर के वचन से मुंह नहीं मोड़ा, परमेश्वर से नहीं मुंह मोड़ा, परमेश्वर पर बिल्कुल नहीं कुड़कुड़ाया। तो ऐसे हालात परिस्थिति जब आपके जीवन में होते हैं, तो अय्यूब के समान जब आप परमेश्वर को धन्यवाद करते हो, जब आप परखे जाते हो अय्यूब के समान। अब्राहम की परीक्षा, अब्राहम भी उस परीक्षा में खरा बाहर निकला। तो जब आप ऐसी परीक्षाओं में होते हो, तो परमेश्वर से न दाहिने मुड़ते न बाएं मुड़ते, हर समय परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं। और परमेश्वर का वचन जो आपसे मुझसे कहते हैं, आप वो करते, हम वो करते हैं, तब परमेश्वर हमारे अन्न, हमारे भंडारों को, हमारे जीवन को इतना आनंद से, खुशियों से भर देता है। हमारे भंडार छलकने लगते हैं। तो ये वचन आपको मुझको कह रहा है कि आप हर समय परमेश्वर में बने रहो, ताकि परमेश्वर आपको इतना आशीष दे कि आप सोच भी ना सको। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर आशीष का सोता है, और जिस पर परमेश्वर की दृष्टि है वो कभी भूखा और प्यासा नहीं रह सकता है। उनके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं हो सकती है। जवान सिंहों की तो घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के डरवैयों को कभी घटी ना होगी, कहता है हमारा परमेश्वर। और जो भी वचन के अनुसार अपने जीवन को जीता है, तो सचमुच में परमेश्वर अपने लोगों को कभी कमी और घटी में नहीं रखता है। परमेश्वर भरपूरी का परमेश्वर है, भरपूरी से देने वाला परमेश्वर है। और वो चाहता है कि उनके बेटे और बेटियां जो उनका भय मानते हैं, जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, वो भरपूरी से आशीष को पा सके। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके जीवन में वो बहुतायत का आशीष जो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में उंडेलना चाहते हैं, उस आशीष को आप पा सको। इसके लिए आप योग्य पाए जाओ। परमेश्वर से मेरी यही प्रार्थना है, इस वचन के द्वारा आप आशीष पाओ, आपका घराना आशीषित हो सके। आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड।